जैसा कि इसका नाम है अशुद्धि दोष, तो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि एक क्रिस्टल में दूसरे पदार्थ की अशुद्धि को यदि हम समावेशित कर दें तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि एक प्रकार के आयनों का दूसरे प्रकार के आयनों के द्वारा प्रतिस्थापन यदि हो जाएगा तो वहां पर कोई एक डिफेक्ट क्रिएट होगा और उसको हम कहेंगे अशुद्धि दोष। तो इसको एक उदाहरण के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। देखें जरा, अल्प मात्रा में SrCl2 को NaCl में मिलाकर क्रिस्टलीकृत करने पर कुछ Sr+2 द्वारा Na प्लस के प्रतिस्थापन से NaCl में Sr+2 का अशुद्धि दोष उत्पन्न हो जाता है। ध्यान दें जरा, हम NaCl का क्रिस्टलीय ठोस प्राप्त करना चाहते हैं और उसमें यदि हम SrCl2 अल्प मात्रा में मिला देंगे तो होगा क्या कि दोनों में नेगेटिव आयन कॉमन है, तो नेगेटिव आयन का प्रतिस्थापन तो होगा नहीं, पॉजिटिव आयन का प्रतिस्थापन होगा। और यहाँ पर देखिए NaCl में Na की संयोजकता 1 होती है तो वो Na प्लस के रूप में रहेगा और स्ट्रोंशियम Sr की 2 होती है तो ये +2 के रूप में रहेगा। तो होगा क्या, एक Sr+2 दो Na प्लस को प्रतिस्थापित करेगा। इस बात को हमको ध्यान रखना है कि यहां लिख देता हूं मैं, एक Sr+2 दो Na प्लस को प्रतिस्थापित करेगा। अब देखिए हम इस क्रिस्टल को बनाते हैं जरा, तो NaCl क्रिस्टल है, इसमें होगा Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस। इनमें गोला भी लगा देते हैं, थोड़ा आकृति बेहतर हो जाएगी। ठीक, 6 बना लिए हमने, यानी 3 बना लिए टोटल। अब यहां नीचे की तरफ बनाएंगे तो क्या होगा, Cl माइनस, Na प्लस, Cl माइनस, Na प्लस, Cl माइनस, Na प्लस। एक और लाइन बना लेते हैं तो हमको मिलेगा Na प्लस, Cl माइनस, Na प्लस, Cl माइनस, Na प्लस, Cl माइनस। तो हमने 3 रो इनकी बना ली। तो हम देख पा रहे हैं यदि इसको हम एक बॉक्स में पैक कर दें, थोड़ा सा और बेहतर एक्सप्लेनेशन को हम बनाते हैं, तो इसके लिए हमने क्या किया, इसको बॉक्स में पैक कर दिया। इसका मतलब क्या है, ये पूरा जो आप देख पा रहे हैं बॉक्स, ये क्रिस्टल है जो कि बना है किससे, Na प्लस और Cl नेगेटिव से। ध्यान दीजिए
यहाँ पर हम इसकी यूनिट सेल नहीं बना रहे हैं बल्कि इसका रिप्रेजेंटेशन बना रहे हैं। तो NaCl क्रिस्टल में ये व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन होगा क्या, हमने चूंकि साथ में SrCl2 भी मिला दिया था क्रिस्टलीकरण के दौरान। क्रिस्टलीकरण का मतलब होता है ठोस में बदलने के दौरान। तो होगा क्या कि एक Sr+2 दो Na+ को विस्थापित करेगा। ध्यान दीजिए, हमने एक यहां से Na+ को खत्म किया और एक हमने यहां से खत्म कर दिया। तो अब ध्यान दीजिए, दो स्थान से Na+ हटेगा तो एक स्थान पर कहीं पर भी Sr+2 आएगा। Sr+2 उसका स्थान ग्रहण कर लेगा। तो एक जगह पर रख देते हैं हम Sr+2। ध्यान दीजिए, अब दोष के पहले यहां हम डिवाइडेशन कर लेते हैं। दोष के पूर्व देखिए प्लस कितना है, 1 2 3, यहां हम Na+ मान लेते हैं तो एक लाइन में 3 है, टोटल हो जाएगा धनावेश 9 +9 ऋणावेश -9 और दोष के पश्चात धनावेश कितना रहा। ध्यान दीजिए, 1 2 3 और 2 5 और 1 6 और 1 7 और 1 8 और यहाँ छूट गया था 9। फिर से चेक कर लेते हैं एक बार, 1 2 3 और 2 5 और 1 6 और 1 7, 8 और 9, 9 अब भी है, नेगेटिव में कोई चेंज नहीं हुआ। तो ऋणावेश हमारा पहले की तरह -9 और धनावेश +9। तो हम समझ पा रहे हैं कि क्रिस्टल की विद्युतीय उदासीनता बिल्कुल ज्यों की त्यों है, और हम यहाँ पर इस बात को अप्लाई नहीं करेंगे कि स्टाइसियोमेट्री क्या हुआ, क्योंकि इसमें हमने दूसरी चीज मिला दी है। तो स्टाइसियो के रिस्पेक्ट में इस दोष का आकलन हम वैसे नहीं करेंगे। यद्यपि हम देखने का प्रयास करें तो संयोजकता 2 वाला एक आयन यहाँ हमने मौजूद करा दिया, तो एक यहाँ स्थान रिक्त हो गया। ये बात आपको समझनी है। ये अपनी विद्युतीय उदासीनता बनाए रखेगा, जबकि इसमें कुछ वैकेंसी मिलेगी तो किसकी वजह से मिलेगी, क्योंकि उच्च ऑक्सीकरण संख्या वाला एक आयन निम्न ऑक्सीकरण संख्या वाले दूसरे आयन को प्रतिस्थापित कर देता है। तो इस बात को हम यहां इंडिकेट भी कर सकते हैं, उच्च ऑक्सीकरण संख्या वाले Sr+2 द्वारा निम्न ON वाले Na+ का प्रतिस्थापन। ठीक, तो ये अशुद्धि दोष के अंतर्गत काउंट किया जाएगा। देखिए एक बात और आप लोग यहां समझ लें कि ये जो अशुद्धि दोष मैंने लिख दिया, कहीं पर हो सकता है हमें लिखा हुआ मिले अशुद्धता दोष, अशुद्धता दोष। तो दोनों का एक ही मतलब है, इससे आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, दोनों एक ही हैं, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो अभी अभी आपने जो पढ़ा लेटेस्ट पॉइंट में एक Na+ मिसिंग था, तो ये अशुद्धि दोष भी बिंदु दोष के अंतर्गत पढ़ा जाएगा। इसके बाद तीसरा है सी प्रकार में स्टाइसियोमीट्रिक दोष।
जिसको हम कहेंगे नॉन स्टाइसियोमेट्रिक डिफेक्ट। इसके पहले हमने पढ़ा था स्टाइसियोमेट्रिक डिफेक्ट, उसमें क्या होता था, धनायन और ऋणायन की संख्या का अनुपात नियत रहता था। इसमें क्या होगा, नियत नहीं रहेगा। जरा गौर करें, लिखते हैं इसमें धनायन व ऋणायन का अनुपात नियत नहीं, नियत नहीं। ठीक, तो इस बात से हम इस दोष को याद रखेंगे। और इस दोष में क्या होगा, दो प्रकार की चीजें हमको दिखाई देंगी। एक तो धातु अधिकता दोष और दूसरा होगा धातु न्यूनता दोष। तो इसको हम इस प्रकार से तुलनात्मक अध्ययन करके टेबल के द्वारा पढ़ेंगे। पहला होगा इसमें धातु अधिकता, धातु अधिकता दोष, और दूसरा होगा इसमें धातु न्यूनता दोष। दोनों में आप समझ पा रहे हैं, इसमें धातु अधिकता में होगी, मतलब धनायन अधिक होंगे, इसमें धनायन अधिक, तो कंफर्म है कि ऋणायन कम। और इस तरफ क्या होगा, धातु न्यूनता दोष में क्या होगा, धनायन होंगे कम, धनायन होंगे कम, तो ऋणायन इसमें अधिक हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हमें इसमें स्टाइसियोमेट्री में परिवर्तन मिलेगा। एक उदाहरण के द्वारा क्लियर करिए इसको, ध्यान दें। अभी अभी हमने कुछ समय पहले क्रिस्टल बनाया हुआ था NaCl, चलो फिर से बनाते हैं, फिर से हम NaCl क्रिस्टल बनाते हैं, लेकिन इस बार अब हम थोड़ा सा इसमें लाइनों को कम कर देंगे। Na प्लस, Cl नेगेटिव, Na प्लस, Cl नेगेटिव, चलिए इतना ही बनाते हैं। तो नीचे वाली लाइन में Cl नेगेटिव, Na प्लस, Cl नेगेटिव, Na प्लस, एक और बनाना ठीक रहेगा, तो Na प्लस, Cl नेगेटिव, यहाँ नीचे Cl नेगेटिव और Na प्लस। ध्यान दीजिए, इसमें अभी दोष तो इसमें कोई है नहीं, तो इस समय क्या होगा, दोष के पूर्व Na प्लस रेशियो Cl नेगेटिव हमको मिलेगा। यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6, 6:6। ठीक, कोई इसमें दोष नहीं है। लेकिन यदि हम इस क्रिस्टल से सोडियम की वाष्प गुजारें, Na वाष्प, जब हम Na वाष्प गुजारेंगे तो वो क्या करेगी, ये प्रबल धन विद्युतीय होता है सोडियम, जब यहां से गुजरेगा तो इस दौरान प्रबल धन विद्युतीय Na ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर, एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर Na प्लस बना देगा।
तो अब जैसे ही ये Na+ बना तो ये Cl नेगेटिव को अपने साथ खींच के इसके भीतर से ले जाएगा, और जब ये ले जाएगा तो इसके स्थान पर ये जो इलेक्ट्रॉन इसने निकाला हुआ है वह इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा। ठीक, तो अब क्या होगा, दोष के पश्चात Na+ रेशियो Cl नेगेटिव, तो देखिए Na+ कितने हो गए, 6, Cl नेगेटिव कितना रह गया, 5। तो क्या हुआ, अनुपात बदल गया ना, तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, नॉन स्टाइशियोमेट्रिक डिफेक्ट कहेंगे। ठीक, लेकिन ध्यान रखिए ये जो Cl नेगेटिव हटा था उसके स्थान पर कौन आ गया, इलेक्ट्रॉन आ गया। तो ये जो इलेक्ट्रॉन होता है इसने नेगेटिव को उतना ही रखा जितना पहले था। टोटल नेगेटिव कितना है, 1 2, इलेक्ट्रॉन का ये 3 4 5 6, 6 ही है, अभी हमने 6 ही बनाए हैं। और इसे 6 बनाने का एक कारण भी होता है, क्योंकि जो NaCl क्रिस्टल है उसमें Na+ की समन्वय संख्या होती है 6 और Cl- की भी समन्वय संख्या होती है 6। मतलब क्या हुआ कि Na+, एक Na+ 6 Cl नेगेटिव से चारों ओर से घिरा रहता है, और एक Cl नेगेटिव 6 Na+ से घिरा होता है। तो इस दृष्टिकोण से हमने इसमें 6 बनाए। वैसे तो बहुत अधिक संख्या में कण होते हैं और उन सबको बनाने की जरूरत नहीं है, हमें इस दोष को समझना है, एक्सप्लेन करना है, धातु अधिकता दोष। ठीक, तो धातु अधिकता दोष में एक ये कंडीशन क्रिएट होगी कि ऋणायन अनुपस्थित हो गया। ध्यान दीजिए, मैं यहां लिख भी देता हूं, ऋणायन अनुपस्थिति, ऋणायन अनुपस्थिति या अतिरिक्त धनायन के अंतराकाशी स्थल पर होने से उत्पन्न। डेफिनेशन भी मैंने यहां पर इसको लिखा है, ऋणायन अनुपस्थित होगा अथवा अतिरिक्त धनायन अंतराकाशीय स्थल पर होगा, तब ये दोष उत्पन्न होगा। तो अभी हम जो उदाहरण देख रहे थे वह ऋणायन अनुपस्थित वाला था, और देखिए अनुपस्थित वाला जो डिफेक्ट होता है उसको हम स्टाइशियोमेट्री में पढ़ चुके हैं, शॉर्टकी होता है। तो हम इसमें ऐसा ध्यान रखेंगे, कोष्टक में शॉर्टकी दोष जिसमें ऋणायन अनुपस्थित है, तो जिसमें शॉर्टकी दोष पाया जाता है उसमें ऋणायन अनुपस्थिति के कारण धातु अधिकता दोष भी हो सकता है। और ऐसे ही यहां पर ध्यान दे लीजिए, अतिरिक्त धनायन अंतराकाशी स्थल पर किसमें होता है, ये होता है फ्रैंकेल में। तो जो फ्रैंकेल दोष है किसी क्रिस्टल में, उसमें धातु अधिकता दोष भी संभव है। जैसे आपको याद हो वहां पर हमने NaCl का उदाहरण पढ़ा था, इसी NaCl का, और इसके अलावा अन्य भी उदाहरण हो सकते हैं। तो वहां पर आपने AgBr भी लिखा हुआ था। AgBr एक ऐसा क्रिस्टल है जिसमें शॉर्टकी और फ्रैंकेल दोनों प्रकार के दोष पाए जाते हैं। एग्जाम्पल में इसको हम समझ लेते हैं। तो Na+ और Cl नेगेटिव का अनुपात यहां चेंज हो गया, लेकिन उदासीनता अभी बनी हुई है। लिख देता हूं, जबकि विद्युतीय उदासीनता
उपस्थित। इसका मतलब कुल धनावेश बराबर कुल ऋणावेश। अब देखिए इस क्रिस्टल में एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन आ गया है, तो ये इलेक्ट्रॉन होता है मूवेबल, चलनशील। मैं लिखता हूं इसको चलनशील इलेक्ट्रॉन। और इसकी वजह से कौन कौन चीजें होंगी वो यहां लिख रहा हूं मैं। क्रिस्टल की चालकता इंक्रीज होगी, बढ़ेगी। ऊपर की ओर तीर लगा दिया, समझ में आ रहा है? अच्छा, और ये इलेक्ट्रॉन रंग देने का भी कार्य करेगा, रंग देने वाला। अब ये कैसे रंग देगा? 11th में आपने पढ़ा है कि किसी भी संरचना में यदि इलेक्ट्रॉन फ्री है तो बाहर से यदि कहीं से इसको ऊर्जा मिलेगी तो उसको लेकर ये अपनी उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा, वहां 10⁻⁻8 सेकेंड ठहर कर वापस अपने उसी लेवल पे आएगा और इस दौरान ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा। और ऊर्जा का उत्सर्जन का मतलब है हमें रंग प्राप्त होगा, हमको रंग प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से इस इलेक्ट्रॉन की वजह से हमको रंग भी प्राप्त होगा। तो इस पॉइंट को हम कहेंगे रंग केंद्र, रंग केंद्र या एप सेंटर, एप सेंटर कहेंगे। इसी पॉइंट को जहां पर ये रखा हुआ है इलेक्ट्रॉन, इसी पॉइंट को हम रंग केंद्र या एप सेंटर कहेंगे। और इसकी वजह से होगा क्या, मैं यहां लिख रहा हूं, देखो दोष के पूर्व NaCl रंगहीन होगा, लेकिन यदि उसमें धातु अधिकता दोष आ जाएगा तो NaCl पीले रंग का हो जाएगा। कुछ और महत्वपूर्ण कलर हैं जो हमको प्राप्त होते हैं, तो मैं ऐसे गोले के अंतर्गत यहां लिख देता हूं LiCl, ये पिंक कलर का हो जाएगा, पिंक यानी गुलाबी, ठीक है। और जो KCl है वह बैगनी कलर का हो जाएगा, बैगनी यानी वायलेट। तो ये भी हमको ध्यान रखना है, कभी ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि LiCl का रंग होता है तो हमें गुलाबी में उसको टिक करना पड़ेगा, ठीक। तो अब इस तरफ आते हैं हम। अच्छा, यहाँ पर मैंने आपको बताया ऋणायन अनुपस्थिति के कारण, तो ये हो गया। अब अतिरिक्त धनायन के अंतराकाशीय स्थल पर होने के कारण, तो अतिरिक्त धनायन किस में होता था? फ्रैंकेल में, ठीक है। और फ्रैंकेल वाला दोष का उदाहरण था ZnO, होता था ना ZnO या ZnS। तो वहां पर जो ZnO में कलर मिलेगा वह इसकी वजह से मिलेगा, अतिरिक्त धनायन के अंतराकाशीय स्थल पर होने से कलर वहां पर भी मिलता है, ठीक है। और दोनों ही कंडीशन में धातु अधिकता दोष हमको प्राप्त होता है। तो एक ये कंप्लीट हो गया आपका। और देखिए दूसरा, धातु न्यूनता दोष। अब धातु न्यूनता का मतलब ये है कि यहाँ धनायन कम होगा तो ऋणायन ज्यादा होगा। और ये किन में पाया जाता है? कुछ ऐसे क्रिस्टल होते हैं, एग्जाम्पल के द्वारा हम समझने का प्रयास करते हैं। Fe.96O, Fe.96O, ठीक। तो यहां पर देख रहे हैं Fe.96 है, ऑक्सीजन 1 है, तो ऑक्सीजन ज्यादा है। धातु यानी धनायन जो Fe बनाएगा वो कम होंगे। तो क्यों होंगे कम? इसके पीछे कारण ये होता है कि Fe दो प्रकार के आयन बनाता है, +2 और +3 बनाता है कि नहीं? Fe
दो ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करता है। तो ये जो क्रिस्टल बनेगा, क्रिस्टल जो हमको प्राप्त होगा, देखें इसको, Fe+2O-2, Fe+2O-2, थोड़ा सा और बड़ा करना पड़ेगा इसको, Fe+2O-2, Fe, यहाँ अब नीचे आएगा O-2, Fe+2, O-2, Fe+2, O-2, Fe+2। ये बिल्कुल एक्यूरेट संरचना है, कोई दोष नहीं है इसमें। पहले हम वही बनाते हैं हमेशा। देखिए, दोष के पूर्व Fe/O। अब मैंने यहां पर Fe+2 और O-2 नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि यहां पर Fe की ऑक्सीडेशन नंबर 1 से ज्यादा होने वाली है, ध्यान दें। तो अब क्या होना जा रहा है इसमें, यहां देखिए हम Fe6 है और O भी 6 है। स्टाइचियोमेट्री बिल्कुल अभी कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन होगा क्या कि यदि Fe+2 का स्थान ग्रहण करेगा, तो ध्यान दें, इस Fe+3 पर है कितना आवेश? 3 आवेश है। तो अगर हम इसके ये 2 हटाते हैं, Fe+3 हम 2 इसमें अंदर डालेंगे, तो हमको क्या करना पड़ेगा? Fe+2 ये 3 दूना 6, 3 हमको बाहर निकालने पड़ेंगे। ये बाहर कितने करने पड़ेंगे? 3, यानी -3, और अंदर 2 करने पड़ेंगे अंदर, यानी +2। इस क्रिस्टल में यदि हम आवेश का संतुलन चाहते हैं, तो इसके लिए हमको Fe+3 2 जगह बढ़ाना है और Fe+2 3 जगह से हटाना है। तो कर लेते हैं इसको हम। Fe+3, ध्यान दीजिए, यहाँ हम एक ये Fe+3 रखते हैं और एक और हटा के, मान लीजिए ऊपर वाली लाइन में Fe+3 रखते हैं। कर दिया इतना काम। अब हमको 3 Fe+2 खत्म करने हैं, तो 2 तो हम यहाँ इसके स्थान पर रख ही चुके हैं, एक और कर लेते हैं। तो एक वैकेंसी क्रिएट हो गई। हम भाई 2 हम हटा चुके हैं, Fe+2 के स्थान पर Fe+3 रख कर, अब एक ही तो रह गया। तो देखिए टोटल प्लस का आवेश चेक कर लें हम, 2 और 2 4 और 3 7 और 3 10 और 2 12, प्लस का 12, ऑक्सीजन 6 है तो माइनस के 12, टोटल बिल्कुल क्लियर। लेकिन हुआ क्या, यहां पर एक रिक्त उत्पन्न हो गया। किसकी वजह से? इस Fe के +2 के बाहर होने की वजह से। तो यहां पर हम कह सकते हैं धातु न्यूनता दोष उत्पन्न हुआ। अब देखें दोष के पश्चात Fe/O, तो Fe कितना हो गया? 5, ऑक्सीजन पहले की तरह 6, तो Fe कम हो गया, इसलिए इसको हम कहेंगे धातु न्यूनता दोष। चलिए, तो मुझे लगता है कि हम अब आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।